साथियों नमस्कार, मैं राकेश कुमार अग्रवाल कह के रहेंगे कि एक नए एपिसोड में फिर आपके सामने हाजिर हूँ। साथियों, अंग्रेजी का एक शब्द है रिजेक्शन। हम सभी को अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी इस शब्द से रूबरू होना पड़ता है। कभी ना कभी हमें किसी न किसी मोड़ पर नकारा जाता है। तमाम खूबियाँ होने के बावजूद भी सामने वाला हमें पसंद नहीं करता है और हमें रिजेक्ट कर देता है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब भी किसी को रिजेक्शन होता है, रिजेक्शन मिलता है, वो बड़ा नर्वस हो जाता है। मेरी एक महिला मित्र है, उनकी शादी के लिए 10 लड़के आकर उनको देखा और दुर्भाग्य से 10 लड़कों ने उनको रिजेक्ट कर दिया कि मैं इनके साथ शादी नहीं करूँगा। संयोग से वो बड़ी नर्वस थी। मेरी उनसे बात हुई, मैंने 1-2 बातें उनसे कही। 11वीं बार जब एक लड़का फिर उनको देखने आया और आप विश्वास नहीं करेंगे कि उसने देखते ही हाँ कर दिया। तो एक जो रिजेक्शन का माइंडसेट था वो कब एक्सेप्शन में बदल गया, कब उसकी स्वीकारता में बदल गया, पता नहीं चला। मैं अपनी बात साथियों करता हूँ। मैं शारीरिक रूप से विकलांग हूँ, पोलियो से ग्रस्त है मेरा एक पैर, बैसाखियों की मदद से मैं चलता हूँ। जब मैं एक समाचार पत्र में बतौर जिला संवाददाता इंटरव्यू देने के लिए गया तो संपादक जी ने यह कह के मुझे रिजेक्ट कर दिया कि आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं, दौड़ भाग का ये फील्ड है और ऐसे में इतने महत्वपूर्ण पद पर आपको हम तैनात नहीं कर सकते। साथियों, मैंने संपादक जी से कहा कि सर, माना कि ये दौड़ भाग का फील्ड है, लेकिन मुझे 100 मीटर की दौड़ 10 सेकंड में नहीं दौड़ना है। मुझे, क्या आप बेन जॉनसन समझते हैं या आपको कार्लेस चाहिए? आपको खबर से मतलब है और आपकी खबर कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको ना मिले। लेकिन इसके बावजूद भी वो तैयार नहीं हुए और आखिरकार मुझे भी उस रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। संयोग से कुछ ही समय बाद टीवी चैनल से ऑफर आता है, मैं वहाँ भी जाता हूँ, वहाँ भी मेरा इंटरव्यू बोर्ड से मुकाबला होता है, वहाँ भी मैं बैठता हूँ वहाँ। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि सर, आप अगर राकेश अग्रवाल को देखना चाहते हैं तो कृपया कमर के नीचे के हिस्से को देखें, नहीं आप कमर के ऊपर के हिस्से को देखेंगे तो राकेश अग्रवाल को देखने और समझने में ज़्यादा आसानी होगी। और साथियों, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरा इतना ही कहना हुआ और वहाँ पर जो हमारे चयन समिति के सदस्य अध्यक्ष बैठे थे, उन्होंने सभी ने कहा कि राकेश, कल से आप काम शुरू करिए, अब हम आपका काम देखेंगे और आपके कमर के नीचे के हिस्से को नहीं देखेंगे। तो साथियों, एक और मैं एग्जाम्पल के साथ अपनी बात को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अमेरिका के एक लेखक थे जैक कैनफील्ड। साथियों, जैक कैनफील्ड ने एक पुस्तक लिखी, चिकन फॉर द सोल। वो अपनी इस पुस्तक को लेकर प्रकाशक के पास पहुंचे और प्रकाशक ने उनकी पुस्तक को छापने से मना कर दिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, 1-2 नहीं, पूरे 144 प्रकाशकों के पास जैक कैनफील्ड गए, लेकिन उन सभी प्रकाशकों ने उसकी पुस्तक को छापने से मना कर दिया कि आपकी यह पुस्तक छापने के योग्य नहीं है। इसके बावजूद भी जैक कैनफील्ड ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा प्रकाशक से कि सर, आप समझिए कि ये पुस्तक जैसे ही बाजार में आएगी और 1.5 साल के अंदर इसकी कम से कम 15 लाख प्रतियां बिकेंगी। और प्रकाशक हंस पड़े, बोले कैसी आप बात करते हैं। साथियों, इसके बाद भी जैक कैनफील्ड रुके नहीं, वो 145वें प्रकाशक के पास गए और 145वें प्रकाशक ने उनकी पुस्तक को छापा। आप विश्वास करेंगे कि जैक कैनफील्ड की वो पुस्तक 1 साल के अंदर अमेरिका में उसकी 80 लाख प्रतियां बिकी, पूरी दुनिया में 1 करोड़ प्रतियां बिकी। अगर जैक कैनफील्ड इसको अपनी नियत ही मान लेते और उस पुस्तक को घर पे रख देते और उसको भूल जाते तो शायद दुनिया को चिकन सूप फॉर द सोल जैसी पुस्तक नहीं मिलती। तो साथियों, रिजेक्शन हमें बताता है कि कई बार हम काबिल होते हैं, लेकिन शायद सामने वाला उस काबिल नहीं है कि जो आपको पहचान सके। लेकिन आप इससे हताश नहीं होइए, निराश नहीं होइए, उदास नहीं होइए और आप अपने को साबित करिए कि आप जो हैं वो सही हैं, आप गलत नहीं हैं। आपका प्लान अच्छा है, आपका इरादा अच्छा है और आपका प्रोजेक्ट तगड़ा है।
एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो रिजेक्शन को भूलिए और एक ना एक दिन आप इलेक्ट होंगे, सिलेक्ट होंगे और आपकी पूरी दुनिया में ख्याति फैलेगी। कैसा लगा साथियों आज का यह वीडियो? कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। कह के रहेंगे मैं राकेश कुमार अग्रवाल अब आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।